अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां श्रुतो पंगुर मम मंद मते गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षिताणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद का 16वां अध्याय पे चर्चा करने जा रहे हैं। 16वां अध्याय और श्लोक संख्या है 26, 27, 28, 29 और 30। श्रीमद् भागवत स्कंद पहला अध्याय 16 श्लोक संख्या 26 से 30। प्रभुपाद जी ने पूरा 5 श्लोक का एक साथ अनुमोदन किया है। यह अध्याय का नाम है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। और इस अध्याय के अंदर हम
धर्म के रूप में बैल है और पृथ्वी के रूप में गाय है। गाय और बैल के बीच में जो चर्चा चल रही है, यानी कि पृथ्वी और धर्म के बीच में जो चर्चा चल रही है, उसके अंतर्गत ये बातें आ रही है। और अभी आज के श्लोक में पृथ्वी यानी कि गाय बोल रही है, बैल को कह रही है, यानी धर्मराज को कह रही है। सत्यम शौचम दया क्षांति त्याग संतोष आर्जवम शमो दमस्तप साम्यम तितिक्षोपरति श्रुतम नानम विरक्ति ऐश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वातंत्र्य कौशलम कांति धैर्यम मार्दवमेव च प्राग्लभ्यम प्रश्नयशीलम सह ओजो बलम भग गांभीर्य स्थैर्य आस्तिक्यम कीर्तिमानो नहंकृति एते चान्ये च भगवन् नित्य यत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छन् दीर्घ वियन्ति स्म कर्हिचित् प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छिदीर्घ वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकम अपमानं कलिनेक्षितम। तो सीधा अनुवाद पे चलते हैं हम लोग, क्योंकि काफी लंबा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, और तात्पर्य में मेन बातें पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी ने भी इसमें से कुछ गुणों की, भगवान के कुछ गुणों की चर्चा की है, जो जीव गोस्वामी के द्वारा प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। और अभी पृथ्वी के जरिए भगवान की महिमा का गुणगान हो रहा है। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं, जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। वास्तव में क्या है कि धर्मराज बैल जो अभी एक पांव पे खड़े हैं, वो भी पूरा ठीक नहीं है, और कलयुग के अंदर। और माता पृथ्वी को, गाय को पूछ रहे हैं कि तुम क्यों ग्लानि अनुभव कर रही हो, तुम्हारा ग्लानि का कारण क्या है। तब गाय के रूप में पृथ्वी बैल के रूप में धर्म रूप पुरुष को उत्तर दे रही है, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। और आज वही बात को आगे दोहराते हुए माता पृथ्वी कह रही है धर्मराज को, उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं, जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। यह है सच्चाई, स्वच्छता, दूसरे के दुखों को सह न पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील यानी चारित्र, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निराभिमानता, अस्तित्व भगवान के रूप में, शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी है। उनकी अनुपस्थिति में
कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतएव मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूं। तो माता पृथ्वी, माता धर्मराज बैल को कह रही है। प्रभुपाद जी का स्टार्टिंग ही तात्पर्य बहुत भगवान की महिमा के लिए बहुत जैसे कि बुलेट प्रूफ शुरुआत की है प्रभुपाद जी ने। भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसके परमाणुओं को गिन लिया जाए तो भी भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा। यानी कि पृथ्वी के मिट्टी के कण कण को, सारी पृथ्वी के मिट्टी के कण कण को भी अगर मान लो अशक्य है, लेकिन मान लो उसको गिन लिया जाए तो भी भगवान की दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुर्लभ है, दुष्कर होगा। यानी कि हम सोच सकते हैं कि भगवान की महत्ता कितनी गहरी है। कहा जाता है कि भगवान अनंत देव ने अपनी अनंत जिह्वाओं से परमेश्वर के दिव्य गुणों का ज्ञान करना चाहा, किंतु भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों तक संभव न हो पाया। कितनी बड़ी बात कह रही है प्रभुपाद जी कि भगवान अनंत देव, शेष नाग, यानी कि दूसरे शब्दों में बलराम जी, अनंत देव ने अपनी अनंत जिह्वाओं से, एक दो जिह्वा नहीं, अनंत जिह्वाओं से परमेश्वर के दिव्य गुणों का गान करना चाहा, भगवान के दिव्य गुण का गान करना चाहा, किंतु भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों तक संभव न हो पाया। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान अचिंत्य है, हमारी सीमित चिंतन शक्ति बुद्धि से परे है। भगवान हमारी चिंतन शक्ति से परे है, तो भगवान ही अपने आप को बता सकते हैं कि उनके पास हम कैसे पहुंच सकते हैं। उसके लिए तर्क वितर्क करना ये मूर्खता का प्रदर्शन हो। भगवान के गुणों के विषय में उपयुक्त कथन उतना ही दूर तक सही है जहां तक मनुष्य उन गुणों को देख पाता है, किंतु यदि इतने ही गुण मान लिए जाएं तो भी वे कई उपशिक्षकों में विभाजित किए जा सकते हैं। अभी इसका भी सब डिवीजन हो सकता है। वैसे भगवान की महिमा अनंत है, इसमें से कुछ 40 गुणों की बात हो रही है यहाँ पे। 40 में से भी अनंत गुणों की श्रृंखला इसमें विभाजित होती है। और प्रभुपाद जी उसमें से जीव गोस्वामी के कथन पर आगे चलकर बता रहे हैं कि इसके अंदर तीसरा गुण बताया गया है। तीसरा गुण कुछ दूसरे के दुखों को सह न पाना। ये उसके दो विभाग बताए गए हैं जीव गोस्वामी के द्वारा, शरणागत जीवों की रक्षा करना और भक्तों के लिए शुभ कामना करना। ये भगवान के द्वारा बताए गए गुणों के अंदर विभाजन करके जीव गोस्वामी गुणों की महिमा में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उन्हीं की शरण में आए, और वे आश्वस्त करते हैं कि जो लोग ऐसा करेंगे उनकी वे सारे पापों से रक्षा करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान रक्षा करेंगे। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी है। मा शुचः, सुरक्षा की गारंटी है। किंतु जो अभागे हैं वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं।
अभागे जीव कुसंगति के कारण ही उनके उपदेशों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। अभागे लोग कुसंगति के कारण भगवान के उपदेशों को स्वीकार नहीं कर पाते। यानी कि हमें समझना है कि हमारा संग के कहाँ से जुड़ा हुआ है, हम कुसंग में हैं या सत्संग में हैं। ये 1 घंटा तो प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम भागवत के सत्संग में हैं, लेकिन बाकी के समय में हम कुसंग में हैं या सत्संग में हैं, इसके लिए हमें अपने आप को सतर्क करना होगा, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। अगर कुसंग में रहेंगे तो भगवान के उपदेशों को अपना नहीं पाएंगे। ये बहुत गहरी बातें हैं, और भगवान के उपदेशों को नहीं बता पाएंगे, नहीं स्वीकार कर पाएंगे, तब शरणागति की उणप होगी, और तब हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहेगा। यानी कि कुसंग से दूर रहना अति आवश्यक है। इसके लिए भगवान को भी कभी दोष, अभागे जीव कुसंगति के कारण उनके उपदेशों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, इसके लिए भगवान को कभी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे केवल भक्तों के शुभ चिंतक कहलाते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह जीव पर निर्भर करता है कि वह भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। भगवान तो समत्व है, जैसे सूर्य की रोशनी सबको बराबर मिलती है, पापी को और भक्त को, दोनों को बराबर मिलती है। तो इसकी वास्तविकता को जीव पर निर्भर करता है कि वो भगवान की कृपा को स्वीकार कर सकता है या नहीं। लेकिन जीव कब स्वीकार कर पाएगा, उसके लिए उसका संग कहाँ से जुड़ा हुआ है वो अति आवश्यक है। अगर संग गलत है, अगर हम गुरु गौरंगा के संग में या भागवत के संग में नहीं है, भक्तों के संग में नहीं है, तो हमारी भी दुर्दशा हो सकती है। वास्तव में क्या है कि हमें हमेशा भगवान की संस्मरण रहना चाहिए, कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। ये स्लोगन के रूप में नहीं अपनाना है। ये हर क्षण सांस जितना कीमती है, वैसे ये बातें इतनी कीमती है। यह जीव पर निर्भर करता है कि वह भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। यानी कि बॉल इज इन अवर कोर्ट, जैसे कि टेनिस में बॉल खेलते हैं तो आमने सामने दोनों खिलाड़ी खेलते, एक तरफ भगवान है और एक तरफ जीव है। तो भगवान ने पूरा रेसिप्रोकेट करके जीव के बाजू में अपना बॉल फेंक दिया है। अभी जीव को तय करना है कि वो बॉल के साथ कैसे खेला जाए। भगवान से संगति करके भगवान का शरणागति स्वीकार करना है, और साथ उनके उपदेशों का पालन करके भगवान के शाश्वत जीवन को पाना है, जहां कभी आनंद की विस्मृति नहीं होती। और दूसरी ओर है कि मिथ्या अहंकार में, कुसंग में रहकर, अपनी इंद्रिय तुष्टि में पड़े रहकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि में अपने आप को गिराना है। दोनों तरफ का चॉइस भगवान हम पर देते हैं। भगवान कभी अपने वचनों से मुकरते नहीं है। एक बार भगवान ने कह दिया तो वो कभी भी वो वचन तोड़ते नहीं है। तौंते या प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। भगवान कुंती पुत्र अर्जुन को कहते हैं कि तुम डिक्लेयर करो कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा। और भगवान मुकरते नहीं का मतलब है यहाँ पे कि भगवान कभी अपने वचन नहीं तोड़ते हैं। अगर तोड़ते हुए दिखाई देते हैं तो वो भी भक्त के लिए करते हैं। वास्तव में भगवान अपना वचन तोड़ते नहीं है, क्योंकि वो परम सत्य पर स्थित है। अभी जीव पर निर्भर करता है कि वो भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। भगवान कभी अपने वचन को ठुकराते नहीं है, मुकरते नहीं है, मुंह नहीं मोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि आज कुछ बोला और कल कुछ और बोल देंगे, नहीं। भगवान जो बोला किसी भी परिस्थिति में वो निभाएंगे।
मां शुचः, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो, पापों की चिंता ना कर, मेरी शरणागति में आ जा, और अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें मोक्ष भी प्रदान करूंगा, तुम्हारे पापों को भी ध्वंस कर दूंगा, लेकिन शर्त इतनी है कि हम भगवान की और अपने आप को शरणागत करते हैं या नहीं, हम सत्य का आधार लेते हैं या असत्य पर बने बैठते हैं। भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि ने या अर्थात गुरु ने उस पर जो भार सौंपा है वह उसे पूरा करने के लिए दृढ़ रहे। हमें सोचना चाहिए कि शुद्ध भक्त का ये कर्तव्य है, शिष्य का ये कर्तव्य है कि भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि अर्थात गुरु ने उस पर जो भार सौंपा है, यानी कि हमारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, जो धर्म से अभी चर्चा हो रही है, कलयुग के अंदर ये 4 नियमों का ध्वंस हो रहा है, ये 4 नियमों का पालन करना, 16 माला करना, और साथ साथ गुरु की इच्छा, गुरु के हृदय को समझकर अपने जीवन को मोड़ना, ये शिष्य का कर्तव्य है। शेष तो भगवान अबाध रूप से पूरा करेंगे, और उसमें कुछ कमी है तो भगवान अपनी तरफ से पूरा करेंगे। लेकिन अगर कोई देवी देवता होता, अगर कुछ शेष रह गया तो देवी देवता कोपायमान भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान करुणा निधान है, इसलिए जीव पर करुणा करते हैं, और कुछ शेष बाकी रह जाता है तो भगवान अपनी कृपावश, अहेतु की कृपावश पूरा कर देते हैं, वो जीव पर अनुकंपा करते हैं। अनुकंपा का अर्थ है अकारण कृपा। अकारण कृपा का अर्थ है कि इस जगत में ऐसा कोई भी विषय वस्तु नहीं है कि हम भगवान को समर्पित, मतलब प्रसन्न कर सके, लेकिन हमारा एक भाव देखकर भगवान हमारी ऊपर कृपा बरसाते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई पदार्थ या वस्तु नहीं है जिससे हम भगवान को पा सके, सिवा गोलोक की संपत्ति हरि नाम। भगवान कहते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बालक के बाल स्वरूप में भगवान ने ग्वाल बाल की भूमिका निभा रहे थे जब वो नंद महाराज के पुत्र थे। भगवान ने अपनी उत्तरदायित्व निभाया, और जब वे वसुदेव के पुत्र के रूप में आए तो क्षत्रिय की भूमिका निभाई, वहां वैश्य की भूमिका निभाई, यहाँ क्षत्रिय की भूमिका निभाई। तो भगवान अपने भक्तों के लिए हर तरह से, हर दृष्टिकोण से मदद करने को तत्पर रहते हैं। भगवान, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते कि यहाँ तक भगवान श्री रामचंद्र भी, क्षत्रिय की बात हो रही है कि क्षत्रिय का विवाह कैसे होता है, तो क्षत्रिय के ऊपर विवाह एक बड़ा उत्सव की तरह होता है, उसमें उसको अपने क्षत्रिय की भावना दिखाने का, प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। तो भगवान श्री रामचंद्र ने भी अपने विवाह के समय शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ा था, यानी कि क्षत्रिय होते हुए भी उन्होंने अपना धर्म निभाया। उन्होंने सबसे मजबूत हर धनुर को तोड़ दिया था, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए द्वारका में 16,000 से अधिक पत्नियां थी, और हरेक के लिए भगवान ने युद्ध करके, क्षत्रिय मतलब युद्ध करके पत्नी को स्वीकार किया था। 16,108 पत्नियों के लिए भगवान ने युद्ध करके इतनी पत्नियों को स्वीकार किया था, और अपना उत्तरदायित्व निभाकर हर एक पत्नी के साथ समत्व व्यवहार किया। तो भगवान की समता बहुत महत्वपूर्ण है, ये गोपनीय है, सर्वोपरि है,
और सर्वव्यापक भी है। यहाँ पे कुछ गुण का चर्चा हो रहा है, तो प्रभुपाद जी अभी 14वें गुण की बात कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है 14वें गुण की बात है ज्ञान। तो ज्ञान के अंदर 5 विभागों में बांटा दिया है, विभाजित किया है। बुद्धि, कृतज्ञता, देश काल तथा वस्तु के अनुसार परिस्थितियों को समझने की शक्ति, हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान तथा आत्मज्ञान। जो मूर्ख होते हैं वे ही अपनी उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। जो मूर्ख होते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। लेकिन भगवान तो खुद अतिरिक्त अन्य किसी से कोई लाभ नहीं चाहते, फिर भी वे अपने भक्तों की अनन्य सेवा से लाभान्वित अनुभव करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जैसे कि पिता सब कुछ कर सकते हैं घर में, लेकिन एक अपनी छोटी सी संतान 4-5 साल की संतान कुछ लाके पिता को बोलता है पिता ये 10 बार बोलते हैं तो भी पिता उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। और पिता को लगता है कि उसने कुछ अपना खिलौना क्यों नहीं सौंपा अपने पिता को, तो पिता को अच्छा लगता है। वैसे भगवान को किसी की चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब अपने शुद्ध भक्त के द्वारा प्रेम से भक्ति से अर्पित किया गया कुछ भी चीज है, भगवान ऐसा समझते हैं कि मुझे इसका लाभ मिला। यानी कि भगवान को जो अर्पण किया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या जो भी भाव अर्पण किया, भगवान उसके भाव को ग्रहण कर लेते हैं, पदार्थ को नहीं, बल्कि इसके अंदर रहा हुआ इंटेंशन, आपका भाव क्या है, वो ग्रहण करते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति ऐसी सरल अप्रतिबंधित सेवा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। कृतज्ञता ये बहुत बड़ी बात है। इस संसार के लोग, कलयुग के लोग द्वेषी और ईर्ष्यालु हैं, लेकिन भगवान के भक्त कैसे होते हैं? भगवान के गुण भगवान के भक्त के अंदर होता है। उसके अंदर क्या होता है? प्रेम और कृतज्ञता, लव एंड ग्रेटिट्यूड। वो कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। यानी कि स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महते भयात्। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। छोटे से छोटा धर्म का आचरण भी हमारा पतन रोक सकता है। भगवान कहते हैं कि आप छोटे से अपने भाव से, प्रेम से अगर छोटी चीजें मुझे अर्पण करते हो, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूं। इसके लिए वो स्क्विरल का जो खिसकोली जो थी, भगवान राम की राम सेतु बनाने के लिए मिट्टी का कण डाल रही थी, लेकिन उन्होंने भगवान राम का हृदय जीत लिया। सेवा द्वारा अनुभव करते हैं और सेवा द्वारा प्रतिदान करते हैं। बहुत बड़ी बात है। हमें सब हमारे जीवन में भगवान की सेवा करने में हम कभी कभी मुंह मोड़ते हैं, कभी कभी भगवान की सेवा हम चॉइस करते हैं, हम जो करना चाहते हैं वही करना चाहते हैं, दूसरी सेवा मिले तो हम इंटरेस्टेड नहीं रहते। लेकिन भगवान हर एक भक्त की सेवा का प्रतिदान करते हैं। भगवान भक्त के ऊपर छोड़ दिया है पूरी स्वतंत्रता, और साथ साथ उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ये भक्त के लिए विशेष दर्जा है। भगवान की दिव्य सेवा भक्त के लिए अपने में ही दिव्य लाभ है। भगवान की दिव्य सेवा वास्तव में पत्र, पुष्प, फल, जल सब भौतिक पदार्थ एक दृष्टि से है, लेकिन ये सब दिव्य हो जाते हैं जब हम भगवान को अर्पण करते हैं। और जब ये दिव्य हो जाता है और उसका प्रसाद के रूप में
जब उच्चिष्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है, ये दिव्य संपत्ति होती है। आज एक भक्त को वृंदावन में एक माताजी ने पूछा, वो भक्त हर रोज भगवान का प्रसाद जो ऑफर होता है, राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताई को डायरेक्ट ऑफर होता है, वो प्रसाद डेली वो भक्त लेता है, सुबह शाम लेता है। तो वो माताजी ने पूछा, क्या आप हर रोज प्रसाद भगवान का पाते हो? तो वो भक्त ने बहुत अच्छा जवाब दिया। वो भक्त ने बहुत अच्छा जवाब दिया। भक्त ने कहा, इस दुनिया में इससे विशेष है क्या पाने के लिए, ग्रहण करने के लिए इससे विशेष है क्या? एक तो भारत भूमि में है, भारत भूमि के अंदर व्रज है, वृंदावन है, वृंदावन के अंदर शुद्ध भक्त के द्वारा स्थापित अर्च विग्रह है, प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित अर्च विग्रह है, और उसके अंदर पुजारी के द्वारा नारद पंचरात्रि की विधि के अनुसार आरती और पूजा अर्पण किया गया है, प्रसाद ऑफर किया गया है, और वो प्रसाद पुजारियों का हिस्सा निकाल कर बाकी का हिस्सा में जो वितरित होता है वो प्राप्त करना कितना बड़ा अमृत है। यज्ञ शिनाशी, वो श्लोक में भूल गया, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते यज्ञ किल विषय। तो जो यज्ञ में बाकी रह गया वो अगर हमें प्राप्त होता है और वो डायरेक्ट व्रज भूमि के अंदर शुद्ध भक्त के अर्च विग्रह के द्वारा ग्रहण किया गया, भक्तों के द्वारा वितरित किया गया, वो प्रसाद मिलता है। इसकी मौल सामान्य लोग क्या समझ पाएंगे? वो बोलेंगे ये खिचड़ी कितने की है? 30 रुपये की है। ये 30 रुपये की नहीं, 30 जन्म की भक्ति भी सम्मिलित हो जाए, हम वो खिचड़ी की मौल को नहीं चुका पाएंगे। ये भगवान का प्रसाद होता है। भगवान के दिव्य सेवा भक्त के लिए अपने में ही दिव्य लाभ है। जहां तक भगवान के सौंदर्य की बात है, उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं और जो सारे जीवों से पृथक होते हैं। इनके अतिरिक्त कतिपय विशिष्ट सुंदर लक्षण अत्यंत आकर्षक है। भगवान के सुंदर आकर्षक मनमोहक स्वरूप का दर्शन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विशिष्ट सुंदर लक्षण अत्यंत आकर्षक है, जिनसे परमेश्वर की सर्व सुंदर कृति श्रीमती राधा रानी का मन भी आकृष्ट हो जाता है। भगवान कैसे सुंदर है कि जिनसे परमेश्वर की सर्व सुंदर कृति, अभी माता जी ने भजन गाया था युगल अष्टकम, वो सुंदर कृति की बात हो रही है कि श्रीमती राधा रानी का मन भी आकृष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन, लेकिन वो मदन मोहन को भी वो आकर्षित कर लेती है, मदन मोहन मोहिनी, अर्थात जो कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले हैं। भगवान हर एक चीज के नियंता है, हर एक चीज के प्रणेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जीव भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। वास्तव में भगवान जीवों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव गोस्वामी प्रभु ने भगवान के अन्य दिव्य गुणों का भी विश्लेषण किया है। इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण सर्वशक्तिमान, अचिंत्य शक्ति के कारण सर्वशक्तिमान। भगवान एक एक कण में कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। 16,108 पटरानी का तो हमारे अंदर भौतिक जगत के अंदर हमारी बुद्धि में बैठे, इसलिए उदाहरण है कि सभी पटरानियों के साथ समत्व व्यवहार किया। भगवान
असुरों के साथ भी समत्व व्यवहार करते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। भगवान समत्व है, लेकिन विशेष ध्यान लगते हुए भगवान प्रतीत इसीलिए होते हैं क्योंकि भगवान वचनबद्ध है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। भक्त जो भी जैसे भी भगवान को अपने आप को समर्पित करता है, भगवान उस भक्त को उसी दिशा में समर्पित हो जाते हैं, प्रतिदान करते हैं। लेकिन असुर अपने स्वभाव के अनुसार वो समर्पित नहीं होते हैं। भगवान समत्व में है, इसलिए भगवान कैसे उनको साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। इसलिए भगवान तो परमात्मा के रूप में असुर के हृदय में होते हुए भी भगवान असुर के साथ रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। वो प्रेम है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो प्रेम भगवान को बांध देता है, चाहे यशोदा मैया रस्सी से बांधती है या गोपियों की नजर से भगवान बंध जाते हैं। और बिल्व मंगल ठाकुर तो कहते हैं, आप मेरे हृदय में कैद हो गए हो, अभी मैं देखता हूं आप कैसे निकलते हो। चौराष्टकम में तो भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के कारण सर्वशक्तिमान है। भगवान बंधना भी जानते हैं और बांधना भी जानता है, और भगवान बंधन से मुक्त करना भी जानते हैं। अतः वे योगेश्वर समस्त योगिक शक्तियों के सर्वोपरि स्वामी है। अभी योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गत अंतरात्मा नाम, वो भी भगवान ने गीता में कहा है। भगवान योगेश्वर है, सभी योगियों में योगेश्वर है। लेकिन ये योगेश्वर होने के कारण प्रभुपाद जी समझा रहे योगेश्वर किसको कहते हैं। योगेश्वर होने के कारण उनका शाश्वत स्वरूप आध्यात्मिक है। शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद का सम्मिश्रण है योगेश्वर कृष्ण। शाश्वतता एवर एग्जिस्ट, ज्ञान पूर्ण ज्ञान, और आनंद का सम्मिश्रण है, सच्चिदानंद है। सच्चित और आनंद है, सत चित और आनंद का सम्मिश्रण है ये योगेश्वर। ये अचिंत्य है भगवान की सर्वशक्तिमानता। कोई मूर्ख ही होगा कि भगवान की सर्वशक्तिमान को मानता को चैलेंज करेगा, और चैलेंज करेगा तो भी मूर्ख की भांति मारा जाएगा, चाहे वो कंस हो या हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो। सारे महापुरुष उनके समान ज्ञानवान बनने की आकांक्षा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य सारा ज्ञान सदैव अपर्याप्त, लोचशील तथा माप्य है। भगवान के सारे भक्त महापुरुष भगवान के समान ज्ञान पाना आकांक्षा करते हैं, लेकिन ये आकांक्षा बताती है कि हम सब ज्ञान में अधूरे हैं। ज्ञान में अधूरे इसलिए हमारी दिशा पूर्णता की ओर है। हम हर दृष्टिकोण से अपूर्ण है, इसलिए भगवान की पूर्णता की ओर हमारी यात्रा एक सहज अनुभव है। वास्तव में जीव का कार्य भगवान की सेवा करना है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जैसे उंगली का कार्य है मेरे शरीर की सेवा करना, क्योंकि वो शरीर का अंश है। हम भगवान के अंश है, तो भगवान की सेवा करना हमारा वास्तविक पोजीशन है। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब हमारे अंदर ये शाश्वतता, ज्ञान और आनंद का भी सम्मिश्रण हमें प्रदान किया जाता है, क्योंकि भगवान किसी का ऋणी नहीं रहते हैं। जिस तरह हम अर्पण करते हैं उसी तरह भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। गुरु महाराज के एटीट्यूड में भी हम ये देखते हैं कि जब हम गुरु महाराज को हार पहनाते हैं तो गुरु महाराज तुरंत अपना कोई दूसरा हार निकाल कर
उस शिष्य को पहना देते हैं। अगर हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, हार, या वृंदावन में कई भक्त हार लेकर आते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, और जब भगवान को अर्पण करता है तब पुजारी दूसरा हार उठा के उस व्यक्ति को गले में पहुंचा देते हैं। यानी कि भगवान, हमारी दृष्टि से गुरु भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, और ये भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जीव को क्या कुछ रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। जीव को कभी भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है। जीव को सिर्फ अपने आप को भगवान को समर्पित करने की आवश्यकता है। भागवत में इसकी पुष्टि की है कि यद्यपि द्वारका के नित्य निवासी भगवान, द्वारका के निवासी भगवान के नित्य दर्शन करते थे, फिर भी भगवान के दर्शन के लिए हर रोज उत्सुक रहते थे। जैसे कि मंगला आरती में कर्टेन खुलता है, सब भक्त उत्सुक रहते हैं। 4 बजे, 7:15 बजे श्रृंगार आरती में सब भक्त भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। वैसे द्वारका के निवासी भगवान को जानते थे, फिर भी हर रोज भगवान को फिर से देखने के लिए, बार बार देखने के लिए उत्सुक रहते थे। जीव भगवान के गुणों की सराहना अंतिम लक्ष्य के रूप में तो कर सकते हैं, किंतु वे कभी उनकी समता नहीं कर सकते हैं। भगवान का नाम है असम उद्भव। भगवान के बराबर या भगवान के ऊपर कोई नहीं है। यह भौतिक जगत महत्त्व की उपज है। प्रभुपाद जी अभी भगवान की विशाल महिमा की ओर ले जाते हैं। महत्त्व की उपज है ये भौतिक जगत। भगवान की ये योग निद्रा की स्वप्न अवस्था है, फिर भी यह सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न प्रतीत होती है। वास्तव में योग निद्रा की स्वप्न अवस्था की परिस्थिति में एक महत्त्व की अस्तित्व है, और वो महत्त्व के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड की वास्तविकता दिखाई देती है। भगवान की स्वप्न अवस्था भी वास्तविक अभिव्यक्ति है। भगवान की स्वप्न अवस्था वास्तविक अभिव्यक्ति है, तो भगवान की वास्तविक अभिव्यक्ति जब स्वप्न के बाहर है, तब तो भगवान के लिए क्या क्या कहा जाए। हमारे पास शब्द नहीं है। रूपा जी ने शुरू में कह दिया कि अनंत देव, यानी कि इवन बलराम जी भी अनंत वर्षों तक अनंत मुखों से भगवान की महिमा की सराहना नहीं कर सकते हैं। तो हम तो एक छोटे तुच्छ जीव हैं, हमारे पास पूरा ज्ञान नहीं है। हमारे जन्म से पहले क्या क्या हुआ उसके बारे में हमें कैसे पता। ये तो भगवान की अनुकंपा है कि भगवान ने हमें बोनाफाइड गुरु के जरिए, भागवत के जरिए उनकी महिमा की कुछ बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। वे हर वस्तु में अपने दिव्य नियंत्रण में ला सकते हैं। भगवान का नियंत्रण अहंकार जनित नहीं होता है, दिव्य नियंत्रण होता है, लोकहितकारिण होता है। इसलिए भगवान के कार्य को लीला कहा जाता है। लोकहितकारिण, सभी जीवों के कल्याण, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हमारे अंदर भय है, अशांति है, उसका मुख्य कारण है हम भोक्ता बनना चाहते हैं। लेकिन भगवान हमारा कल्याणकारी मित्र है, ये अगर कोई व्यक्ति जान ले तो उनको परम शांति का अनुभव किया जा सकता है। जब सभी के भोक्ता भगवान को बना दे, और भगवान ही हमारा परम मित्र है, इस बात को जान लेते हैं, तो व्यक्ति को परम शांति प्राप्त होती है। वो शत्रुओं को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। अगर द्वेष होता तो क्या कैसे मोक्ष प्रदान करते हैं, उसको नरक में क्यों नहीं डाल देते। वो शत्रुओं को मोक्ष प्रदान करते हैं, यानी कि उनकी समता का ये प्रदर्शन है, उनकी करुणा का प्रदर्शन है। और जो भगवान के भक्त है, जो भगवान का नाम लेते हैं, उनको कैसे भय रहना चाहिए।
हमारे प्रभुपाद जी हमें प्रदान किए गए हैं भगवान के द्वारा। अभय चरणारविंद, अभय चरणारविंद, अभय बाबू हमें मिले हैं। तो हमें किसी तरह का इस संसार में भय नहीं रहना चाहिए। भय तब है, भक्त के लिए सबसे बड़ी दुर्बल अवस्था वो है, दुर्भाग्य अवस्था वो है जब वो भगवान की करुणा को भूल जाता है, भगवान की महिमा को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। भगवान की सर्वोपरि मुक्तात्मा के लिए भी आकर्षक है, मुक्तात्मा के लिए भी आकर्षक है और असुरों को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। वे सभी देवताओं में महान ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के द्वारा भी पूजनीय है। यहाँ तक कि अपने पुरुष अवतार में वे सृजन शक्ति के स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ओरिजिनल महत तत्व के क्रिएटर भी भगवान हैं और सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा जो करते हैं उनका भी पालन पोषण करने के लिए स्वामित्व वो निभाते हैं। भौतिक सृजन शक्ति की उनकी अध्यक्षता में कार्यशील रहती है, यानी कि भगवान विष्णु के स्वरूप में भगवान सभी जीवों का पालन पोषण भी करते हैं। भगवत गीता, प्रभुपाद जी भगवत गीता को कोट करके बता रहे हैं कि वे भौतिक शक्ति के नियंत्रक कुंजी के समान है और असंख्य ब्रह्मांडों में भौतिक शक्ति के नियंत्रण हेतु वे समस्त ब्रह्मांडों में असंख्य अवतारों के मूल कारण है, असंख्य अवतारों के मूल कारण है। एते चांस कलापम स कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। अन्य ब्रह्मांडों में अन्य अवतारों के अतिरिक्त केवल एक ब्रह्मांड में मनु के 5 लाख से अधिक अवतार होते हैं, यानी कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें एक ब्रह्मांड के अंदर एक मनु के 5 लाख से अधिक अवतार होते हैं वो। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो महत तत्व के परे है अवतारों की कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत में 5 लाख मनु के लिए अधिक अवतार है भगवान के, लेकिन महत तत्व के लिए अवतार की प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पे बताया है कि अवतारों का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि महत तत्व भगवान के द्वारा निर्मित किया गया है। लेकिन विभिन्न वैकुंठ लोकों में भगवान के पूर्ण अंश होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये वैकुंठ से भी दिव्य ये वृंदावन ब्रजभूमि है, क्योंकि वैकुंठ में तो भगवान का अब अवतार का प्रागट्य का उत्सव नहीं मनाया जाता, वहां तो भगवान शाश्वत है। लेकिन इस भौतिक जगत के अंदर जब वो अवतरित होते हैं भक्तों के लिए तो उनकी जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो भगवान के साथ हर कनेक्शन का, जीव का हर कनेक्शन वो आनंदमय है, वो उत्साहमय है और उत्सव के योग्य है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि वैकुंठ लोक में महत तत्व के असंख्य ब्रह्मांडों के भीतर पाए जाने वाले ग्रहों से 3 गुनी संख्या में ग्रह है, यानी कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि 3 गुना महत्व से भी अधिक वैकुंठ लोक के दिव्य आकाश है और 1/4 हिस्सा इस भौतिक जगत है। और वो वैकुंठ जगत में भगवान के जितने भी नारायण स्वरूप हैं वे सब उनके वासुदेव स्वरूप के अंश हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि वो एक साथ वासुदेव, एक साथ नारायण तथा एक साथ कृष्ण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभुपाद जी ने ये कोट किया है कि श्री कृष्ण गोविंद के रूप में गोलोक के भगवान है और मुरारी के रूप में गोलोक के भगवान है, लेकिन नारायण और वासुदेव के रूप में वैकुंठ के भगवान है। वो सब एक साथ प्रतीत होते हैं दिव्य धाम में, एक साथ, और सब अपने पूर्ण अंश में है।
अतएव कोई कितना चाहे, कितना महान क्यों ना हो, भगवान के गुणों की गणना नहीं कर सकता। अगर बलराम जी उनका प्रथम प्रागट्य है और बलराम जी नहीं कर सकते, शेष के रूप में, अनंत शेष के रूप में, अनंत मुखों से अनंत वर्षों तक नहीं कर सकते, तो हम किस खेत की मूली है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर पृथ्वी के सारे मिट्टी के कणों की गणना कर दी जाए, अगर बारिश के हर एक बूंद को गिना जाए, तो भी भगवान की महिमा को हम नहीं माप सकते, पहुंच सकते, न उसके बारे में चिंतन कर सकते। भगवान अचिंत्य है और इसीलिए प्रेम का स्वरूप अगर हमें अनुभव करना है, तो उस भगवान के प्रति एक सेवा का भाव से भगवान का प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। हम स्वयं भगवान को प्रेम करेंगे तो भगवान अपना प्रेम देंगे। हम प्रेम के अभिलाषी है, जीव आनंद की खोज में है, प्रेम की खोज में है, और ये उनका मनुष्य जीवन का अस्तित्व है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। कभी वो पदार्थों में सीमित प्रेम में, इंद्रियों में ढूंढता है या परिवार में ढूंढता है, लेकिन वास्तविक प्रेम अगर हम भगवान को देंगे, भगवान के साथ डुप्लीसिटी नहीं चलती। भगवान के साथ प्रेम का डेफिनेशन कैसे करेंगे कि जिसके अंदर सहजता से कर्मणा मनसा वाचा भगवान की सेवा करता है, सहजता से। मेरा ड्यूटी है इसलिए मैं करना पड़ रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं, ये भाव नहीं होना चाहिए। और सहजता से यानी कि नेचुरली, बिना झिझकते हम कर्मणा मनसा वाचा, मन कर्म और वचन से भगवान की सेवा करेंगे, तब ये प्रेम का एक, क्या बोलता है, एक छोटा सा कण हम भगवान को सेवा में अर्पित करेंगे। यो में भक्तिया प्रयच्छति, भक्ति से अगर हम अर्पण करेंगे तो दिव्य प्रेम की अनुभूति हमें मिलेगी। भगवान प्रतिदान करते हैं, भगवान कभी ऋण नहीं रखते हैं। गुरु महाराज बताते हैं कि आज हम 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, आज तक हमने प्रेम सभी इस जगत के अंदर सभी जगह में ढूंढ लिया, अपने खाने में, इंद्रिय तृप्ति में, अपने मन की इच्छाओं में, अपनी इंद्रिय तृप्तियों में, अपने परिवारजनों में। तो क्यों ना हम एक मौका भगवान को प्रेम करना सीखें, और जो भगवान को प्रेम करना सीखेगा और उसके प्रतिदान में भगवान अपना प्रेम दिखाएंगे, तो हम दुनिया के सारे आकर्षणों से विरक्त हो जाएंगे। क्योंकि जिसने भगवान का प्रेम का आस्वादन किया है, इसके लिए शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदा विरहे नमे। तो हम ऐसे असीम भगवान को, कितने विराट भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजन करता है, पालन करता है, ऐसे भगवान एक तुच्छ जीव के पास उसका प्रेम पाने के लिए, उसका प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं। प्रेम के वश जो सुंदर भजन भी है, दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो किसी का माइक चालू है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान से हम कैसे प्रेम करना सीखें। इतना, जैसे हम कभी कभी हमारी सीमित बुद्धि के कारण, सीमित इंद्रियों के कारण हम अगर हमारे साथ अगर मोदी जी की अपॉइंटमेंट है, तो हम कितने उत्साही हो जाते हैं कि हम ऐसे मिलेंगे, ये देंगे, ये उपहार देंगे, ऐसी बात करेंगे, ये एजेंडा है, हम उनके साथ फोटो लेंगे। एक छोटे से भौतिक जगत में हम ये इच्छा व्यक्त करते हैं। तो हम सब भक्तों को ये सोचना चाहिए कि हम भगवान को कैसे प्रेम करें, सतत ये चिंतन करें कि कैसे भगवान को क्या अच्छा लगेगा, भगवान आज क्या खाना चाहते हैं, मैं भगवान के लिए पकाता हूं, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, मैं चारों ओर भगवान की अनुभूति करना चाहता हूं।
मैं भगवान का दर्शन से कभी दूर नहीं होना चाहता। तो हम सदैव भगवानमय रहना सीखें और भगवान से प्रेम करना चाहे। ऐसा नहीं कि हमारे पास धन होगा तो ही हम सेवा कर पाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं एक तुलसी का पत्ता, एक पुष्प, एक फल धोकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और कुछ नहीं है तो एक जल का ग्लास, एक जल का ग्लास अर्पण करके भगवान को पा सकते हैं। इतने जीव के लिए भगवान इतने सस्ते भी हो जाते हैं कि जो सबको उपलब्ध है इस संसार में। हालांकि वो पानी जितना संसार में उपलब्ध है उतना ही उसकी तीव्र आवश्यकता भी है जीव के लिए। पानी के बिना कोई नहीं रह सकता, उनका जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन वो पानी भगवान को अर्पण किया जाता है तो भगवान कहते हैं कि इसने तो अपना हृदय मुझे दे दिया, जिसके बिना उसके जीवन की सार्थकता नहीं रह सकती, वो मुझे अर्पण कर रहा है। तो भगवान भी अपने आप को भक्त को अर्पण कर देते हैं। तो हमें भगवान की करुणा, भगवान हमें कैसे, और भगवान जो देते हैं वो दिव्य देते हैं, दिव्य धाम से देते हैं। और हम जो देते हैं वो तुच्छ पदार्थ के रूप में भौतिक जगत के चीजें देते हैं। भगवान को किसी की चीज की आवश्यकता नहीं, भगवान तो आत्माराम में पूर्ण है, लेकिन इसका दिव्य लाभ हमें अवसर मिलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, हम एक बार, गुरु महाराज भी कहते हैं, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि आज तक हमने संसार में अपने आप को कई लोगों को बेच दिया है। ऑफिस में अपने बॉस को बेचा है, पत्नी को पति के रूप में बेच दिया है, बच्चों को पिता के रूप में बेच दिया है, माता पिता को पुत्र के रूप में सेवा कर दिया है, सब कुछ भौतिक संसार में किया है। लेकिन एक बार हम भगवान के होकर तो देखें, और जिसने भगवान को कर्मणा मनसा वाचा सहजता से सेवा की है, उसके हृदय में भगवान का प्रेम आना निश्चित है। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंतर्गत कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्य काफी लंबा है, मैं बीच बीच में से जो मेन पॉइंट है उसी के ऊपर चर्चा की है। तो कुछ भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी कृपा है, मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।